Hello दोस्तों, today we are discussing about how to create virtual machine on VMware workstation. ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं VMware वर्कस्टेशन पर। दोस्तों, सिंपल तरीका है वर्कस्टेशन पर वर्चुअल मशीन बनाने का। ओके, सबसे पहले मैंने अपना वर्चुअल मशीन जो अपना VMware वर्कस्टेशन है उसको ओपन कर लिया है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है यहाँ पर, मैं इसका ओवरव्यू थोड़ा आपको दे देता हूँ। आपको सिंपली क्लिक करना है फाइल एंड न्यू वर्चुअल मशीन। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको तीन तीन बॉक्स शो हो रहे हैं। क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन ए वर्चुअल मशीन और कनेक्ट टू अ सर्वर। दोस्तों, हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है तो सिंपली हम क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करते हैं। ओके, जैसे ही हम क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विजार्ड ओपन हो जाता है। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे टिपिकली यानी कि रिकमेंडेड यानी कि इजी स्टेप ले सकते हैं एंड कस्टम एडवांस। एक्चुअली हम लर्निंग पर्पस के लिए और इजीली तरीके से आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे टिपिकल ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, एंड हम क्या करते हैं, पहले वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं एंड आफ्टर दैट उसमें जो वर्चुअल मशीन हम बनाना चाहते हैं उसका आईएसओ इमेज आफ्टर दैट अपलोड कर देंगे। ओके, यहाँ पर तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली ये इंस्टॉलर डिस्क नो ड्राइवर अवेलेबल। ओके, यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। या तो आप चाहे तो पहले डायरेक्टली आप आईएसओ इमेज डाल सकते हैं या फिर आप बाद में भी आईएसओ इमेज इंसर्ट या मतलब कि ब्राउज करके डाल सकते हैं। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं फॉर इजी इंस्टॉलेशन, हम आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। इस पर क्लिक करते हैं एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद आप कौन सी वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं, आप कौन सी वर्चुअल मशीन, यानी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। या तो आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं या लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं या कोई अनदर अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। दोस्तों, अभी तो हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं और हमारे पास विंडोज 8 की आईएसओ इमेज है। दोस्तों, हम विंडोज 8 पर क्लिक करते हैं। ओके, ओके दोस्तों, आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। आफ्टर दैट है हमसे वर्चुअल मशीन का नेम पूछ रहा है, तो हम इसका वर्चुअल मशीन का सिंपली नेम दे देते हैं कि यह हमारी विंडोज 8 की वर्चुअल मशीन है। तो वर्चुअल मशीन का नेम भी हमने विंडोज 8 दे दिया है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। आफ्टर दैट यह हमसे पूछ रहा है कि जो आप डिस्क रखना चाहते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क इसमें रखना चाहते हैं, इस वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, इसकी हार्ड डिस्क कितनी जीबी की चाहिए, आपको कितनी जीबी की चाहिए। दोस्तों, हम इसको एक्चुअली नॉर्मल हम इसको लर्निंग पर्पस के लिए बता रहे हैं आपको, तो मिनिमम रखते हैं हम। एक्चुअली ये हमारे जो लैपटॉप है या जिस पे हम ये वर्क कर रहे हैं उसकी उसकी जो हार्ड डिस्क है उसको कंज्यूम करता है। तो दोस्तों, मिनिमम रखते हैं। हमने इसको 30 जीबी ले लिया है। और जो इसकी जो फाइल वगैरह वर्चुअल डिस्क बनेगी वह कहाँ पर आप अलग से जो फाइल बनती जाएंगी वो सेपरेटली बनाना चाहते हैं, यानी जो बनेंगी सेपरेट बनना चाहिए या एक ही वर्चुअल डिस्क में सिंगल फाइल बनना चाहिए। ओके, click on store virtual disk as a single file. After that click on next and finish. सिंपल। दोस्तों, इस प्रकार सिंपली तरीके से हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सिंपल। ओके, एंड अभी हमने 1 सेकेंड, अभी हमने यहाँ पे क्या नहीं किया है, आपको रिमेम्बर होगा कि अभी हमने यहाँ पे आईएसओ इमेज तो
रखा ही नहीं, यानी कि आईएसओ इमेज तो डाला ही नहीं यहाँ पर अभी हमने। सो एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पर क्लिक करेंगे। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या, सीडी डीवीडी साटा, ओके, आर टू डिटेक्ट एंड यूज आईएसओ इमेज। हमें क्या करना है, आईएसओ इमेज अपलोड करना है। ओके, सो ब्राउज करते हैं एंड हमारी आईएसओ इमेज कहाँ पर है चेक कर लेते हैं। शायद मे बी पॉसिबल लोकल डिस्क सी एंड विंडोज। ओके, लेट्स ट्राई। ओके, this one windows 8.1. okay, so let's try and open. After that click on ok एंड जैसे ही हम आईएसओ इमेज अपलोड कर देते हैं एंड आफ्टर दैट हमें ये पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, इस आइकन पर, इस जो आइकन हमें शो हो रहा है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक करना है सिंपली। एंड आफ्टर दैट हमें वीएमवेयर का लोगो, यानी कि वीएमवेयर शो हो रहा है एंड डिटेक्ट कर रहा है हमारी जो हमने आईएसओ इमेज अपलोड की है उसको डिटेक्ट कर रहा है। आफ्टर दैट इसने विंडोज का लोगो हमें दे दिया है। दोस्तों सिंपली इस प्रकार कर सकते हैं। और दोस्तों आपने अपने लैपटॉप में कभी ना कभी विंडोज को इंस्टॉल किया होगा। सो ठीक अब आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है ठीक उसी प्रकार का है कि सबसे पहले आपको पार्टीशन क्रिएट करना है, तो आप पार्टीशन क्रिएट क्रिएट कीजिए। यदि आप पार्टीशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो ओनली वन पार्टीशन आपके में अवेलेबल रहेगा। ओके, सो आफ्टर दैट सो हमारा विजार्ड आ गया है। सो विंडोज सेटअप का विजार्ड जैसे ही आता है और यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर लिया कि जो आपने आईएसओ इमेज अपलोड की है वो है विंडोज 8 की है। ओके, सो यहाँ पे टाइम एंड करेंसी यदि अपन चाहें तो, यदि हम चाहें तो इंडिया, इंग्लिश इंडिया ले सकते हैं, इंग्लिश इंडिया। ओके, एंड आफ्टर दैट क्लिक नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ एंड यहाँ पर शो हो रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग। यदि दोस्तों आप को नहीं आता है कि विंडोज कैसे इंस्टॉल करते हैं और आपने अभी तक अपने लैपटॉप में विंडोज को इंस्टॉल नहीं किया, यानी नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को देखकर विंडोज को आसानी के से इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इंस्टॉल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डब ओके, सो यहाँ पर ये प्रोडक्ट की के लिए बोल रहा है। सो नेक्स्ट करते हैं, आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, बट इसको प्रोडक्ट की चाहिए, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एक्चुअली समटाइम्स प्रोडक्ट की आस्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा कि गूगल पर सिंपली सर्च करना होगा जो कॉमन प्रोडक्ट की होती हैं। जैसे कि हमें यह हमारा आईएसओ इमेज कौन सा है, विंडोज 8.1। 8.1 आपको डालना है, विंडोज 8.1 प्रोडक्ट की और कोई भी कॉमन प्रोडक्ट की। यहाँ से आप विंडोज 8.1 प्रोडक्ट की। ओके, तो कोई भी कॉमन प्रोडक्ट की वर्क कर जाएगी इस पे। कोई कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। ओके, सो विंडोज 8 प्रोडक्ट की, मैंने प्रोडक्ट की इज शोइंग। सो वन सेकेंड। ओके दोस्तों, सो लेट्स ट्राई एन क्यू क्यू 99 NTQ 99 टी। और दोस्तों ये बीच में जो डैश ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। DVMP और ओके 9 ओके, लेट्स ट्राई। We could not verify product की, please check installation media। ओके, नो प्रॉब्लम।
we will try another product key, we will try another product key. We have many product key, but some product key is not working, so we will try another product key. G, okay, GCR JD, GCR JD, okay, 89 W9H W9H F2 CDX CDX CCM 8D and 9D 6T9। ओके, नेक्स्ट करके देखते हैं। ओके, ओके दोस्तों, सो आप चाहें तो यह प्रोडक्ट की को नोट कर सकते हैं। मैं यह प्रोडक्ट की आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। सो सबसे पहले आप इस लाइसेंस टर्म को पढ़ लें। आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड हमें करना क्या है कि कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली, हमें अपग्रेड नहीं करना है, इंस्टॉल करना है। तो क्लिक ऑन and if you want to create partition, so you can create partition, बट हमें पार्टीशन क्रिएट नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इंस्टॉलेशन करना है फॉर लर्निंग पर्पस। यदि आप सीखना चाहते हैं कि पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि सिंपली है हमारी ड्राइव है, यह सिलेक्ट है और यहाँ पे हमें न्यू पर क्लिक करना है। अब आप पार्टीशन कितना बनाना चाहते हैं, पार्टीशन कितने जैसे हम बनाना चाहते हैं 10 जीबी का बनाना चाहते हैं। ओके, तो 1024 यानी कि 1024 MB इक्वल टू 1 GB। ओके, यदि आपको नहीं मालूम तो आप नोटबुक निकाल के ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है लिखते जाएं। ओके, 1024 and after that we will add 1 more zero, and so 10 GB uh, equal to 10,240। ओके, एंड आफ्टर दैट अप्लाई। ओके, नो प्रॉब्लम। सो पार्टीशन क्रिएट। ओके, सो पार्टीशन क्रिएट हो गया। एक्चुअली ये फुल 10 GB का नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ सिस्टम के लिए रिजर्व होता है, कुछ सिस्टम के लिए रिजर्व होता है, हमें कुछ सिस्टम के लिए रिजर्व करना होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट नो प्रॉब्लम, नॉट वेरी बिग इशू। ओके, सो हमें करना क्या है, इसके बाद हमें सिंपली जो अनएलोकेटेड स्पेस है, एक्चुअली जो ये प्राइमरी है, बट इसमें द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस ऑफ सिलेक्टेड पार्टीशन, ये अमाउंट कम है, इसका ये जो अमाउंट है कम है, और ये प्राइमरी स्पेस बनाया है। सो हम इसको पहले डिलीट करते हैं, इसका अमाउंट थोड़ा हमको इंक्रीज करना होगा, थोड़ा बढ़ाना होगा। ओके, इसको डिलीट करते हैं, और जो सिस्टम रिजर्व आया है इसको भी डिलीट। जैसे ही हमने डिलीट किया, इसने ऑटोमेटिकली हमारा 30 GB शो करा दिया। ओके, अगेन। ओके, सो अब हमें बनाना है 20 GB का पार्टीशन। सो 1024 इंटू 2, 1024 इंटू 2 यानी कि 2024, और जीरो ऐड करेंगे तो यह हमारा 20 GB का हो जाएगा। लेकिन यह कुछ सिस्टम के लिए रिजर्व होगा, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम करीब ले लेते हैं, हम्म, हाँ, यहाँ पे लेते हैं हम 2240। ओके, एंड 10, एंड सो हमारा यह पार्टीशन लगभग 20 GB से थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। चेक कर लेते हैं।
ओके, सो 21 जीबी एंड आफ्टर दैट एक्चुअली ये हमारा प्राइमरी पार्टीशन बना है। सो हम इजिली इसमें इस पर विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपने सीखा कि कैसे पार्टीशन क्रिएट करते हैं। अब हम सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। एक्चुअली मेरा मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि विंडोज को इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि आप लोग बीच बीच में जो है कहीं पर अटक जाते हैं। यहीं पर जो आप पार्टीशन क्रिएट करते हैं वहां पर शो होता है कि यू कैन नॉट क्रिएट पार्टीशन। एक्चुअली दिस आप जो ड्राइव लेते हैं विंडोज को इंस्टॉल, नो, एक्चुअली जो यू कैन नॉट क्रिएट पार्टीशन, एक्चुअली या तो वह इनक्रिप्टेड होगा आपका जो हार्ड डिस्क वगैरह है, या और मैनी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि आप जब आप जब विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो जो आपने पार्टीशन क्रिएट किया है उस पार्टीशन में विंडोज इंस्टॉल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आपने पार्टीशन क्रिएट किया है उसका जो उसका जो साइज है यानी कि साइज है, आपका साइज, आपने जो पार्टीशन क्रिएट किया है लाइक डेट 10 जीबी या 5 जीबी का पार्टीशन क्रिएट कर दिया है, और आपका जो अनएलोकेटेड स्पेस बचा है वह 20 या 25 जीबी है। और आपका जो एक्चुअली बी रिकमेंडेड कि आपके पास जिस ड्राइव में आप सबसे पहले प्राइमरी ड्राइव को में जो स्टोरेज जो जो उसका कितना जीबी है, सबसे ज्यादा जीबी प्राइमरी जो अपन पार्टीशन बनाएंगे उसमें प्राइमरी प्राइमरी पार्टीशन जिसको बनाएंगे उसका जो अ, है वह सबसे ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि आपके पास 30 जीबी है तो प्राइमरी पार्टीशन आप 20 जीबी का बना सकते हैं, और 20 जीबी में आसानी से आपका विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो यहाँ पर जो है आपकी प्रोसेस रनिंग में है। योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम्स, दिस माइट टेक ए while. Okay, so if you want to check all process, so no problem, I will show you. And after that I will show you वर्चुअल मशीन टूल्स। कुछ टूल्स होते हैं वर्चुअल मशीन है, जैसे कि आपने विंडोज 8 वर्चुअल मशीन बनाई है। इसमें वीएमवेयर के टूल्स होते हैं जो कि इस वर्चुअल मशीन यानी कि विंडोज को नया लुक देंगे, कुछ एक्स्ट्रा लुक देंगे। सो आफ्टर दैट हम बताएंगे कि कैसे इंस्टॉल करेंगे आप वीएमवेयर टूल्स। प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, एक्चुअली विंडोज इंस्टॉल हो रहा है। सो प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग इशू। एंड दोस्तों, एक चीज और आपको बताना है कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे कि कभी कभी जैसे हमने ये विंडोज 8 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमने ये इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक लोगो शो होगा, शायद मे बी इट इज पॉसिबल कि विंडोज इज नॉट एक्टिवेटेड, गो टू सेटिंग एंड एक्टिवेट। सो दोस्तों, हाउ टू एक्टिवेट विंडोज वाया सीएमडी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि सीएमडी के द्वारा विंडोज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्यों ये लोगो आता है, और क्या सभी विंडोज में ये जो एक्टिवेट नहीं होती हैं विंडोज उनमें लोगो आता है, या क्या हम सभी विंडोज को विदाउट प्रोडक्ट की इंस्टॉल कर सकते हैं, या आफ्टर डेट प्रोडक्ट की
आफ्टर दैट प्रोडक्ट की चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ। हाँ दोस्तों, 96% कंप्लीट हो गया है। आफ्टर दैट नो प्रॉब्लम, 100% कंप्लीट। सो आफ्टर दैट 5 मिनट इंस्टॉल, नो प्रॉब्लम। 97। ओके। ओके, सो आफ्टर दैट इंस्टॉल, installing updates and getting finished. After that, restart. Okay, so आप click on restart now. Okay, this is a Windows logo। जो आपको ये लोगो शो हो रहा है, विंडोज का लोगो है। अब विंडोज में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज 8, 10, 11 या विंडोज सर्वर भी हो सकते हैं। ओके, अब यह लोड करेगा। जो सबसे पहले सिस्टम रीस्टार्ट होता है, सो वह अपने कंपोनेंट वगैरह, जो वायस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वह कि जो उसके कंपोनेंट है वह सिस्टम में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, सो वह चेक करेगा। एंड आफ्टर दैट